नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 12 में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होने जा रहे हैं। 4 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 13 मई को उसके बाद में नतीजे आएंगे। पहले चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग होगी। मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टियां जो है वो भी रवाना हो चुकी हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में 4 मई को वोटिंग होगी। इसके अलावा अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद और ऐसे कई सारे जिलों में कल वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 37 जिलों में कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जरूर थम गया है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिजनौर, रायबरेली और गोंडा की, जहां पर कल मतदान होना है और उससे पहले पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना की गई हैं। तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी की जा चुकी है मतदान को लेकर के। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेताओं ने जहां एक तरफ हुंकार भरी, तो अब प्रचार जो है वो थम चुका है पहले चरण के लिए। हालांकि दूसरे चरण का प्रचार जो है वो अभी भी लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बिजनौर, रायबरेली और गोंडा की, जहां पर पोलिंग पार्टियां अब रवाना हो रही हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि 2017 के जो नतीजे रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत की 438 सीटों का परिणाम, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 83 सीटें आई थी और बीएसपी के खाते में 45 सीटें गई थी। 2017 के जो परिणाम है वो आपको बता रहे हैं यूपी नगर निकाय चुनाव के। वहीं कांग्रेस के खाते में भी उस दौरान 17 सीटें गई थी। तो इस बार लगातार दावा किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से। इसके अलावा जो निर्दलीय अन्य थे उनमें 184 सीटें उनके खातों में गई। तो ऐसे में दावे तो किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से जीत के, लेकिन ये जीत का ताज किसके सर सजेगा ये आगे आने वाली 13 मई को डिसाइड होगा। बता दें कि निकाय के रण में इस बार नए वोटर्स भी शामिल हैं। 96 लाख नए वोटर्स हैं। वहीं पंचायतें जो हैं उसे भी बढ़ा दिया गया है। 100 से ज्यादा पंचायतों को बढ़ा दिया गया है। तो इस बार का जो रण है वो काफी जोरदार देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियों की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है जीत का, लेकिन ये जीत किसकी होगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम को थम चुका है और अब 4 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी के साथ चुनावी शोर भी थम गया, लेकिन प्रत्याशी और दलों का संपर्क के माध्यम से जातीय समीकरणों को साधने पर जोर होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए ये निकाय चुनाव को खुद को साबित करने का एक जरिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले चरण में मतदान की स्थिति, कुल 37 जिले, निकाय 388, वार्ड 7204, 7592 पद, 10 नगर निगम, 819 नगर निगम वार्ड 103। 4 मई को शहर की सरकार के अगुवा कौन होंगे, इसका उत्तर अब जनता के पाले में है। 4 मई से पहले सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सबने अपनी बात अपने तरीके से रख दी। योगी एंड टीम ने जनता को अपने पाले में लाने के लिए धुआंधार रैली की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी ने न्याय के सिद्धांत को रख दिया, तो अखिलेश सत्ता की व्याख्या अपने तरीके से कर रहे हैं। धर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। हमें पीछे मुड़ के देखना है, क्या इस सरकार ने वो सुविधाएं दी हैं। ये स्मार्ट सिटी है, केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी है। क्या कूड़ा का निस्तारण ठीक हुआ?
क्या नालियां नाले ठीक हो गए? क्या बिजली का इंतजाम जो होना था वो ठीक हुआ? और स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सहारनपुर के लोगों को बताओ आपकी शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई। ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि हम सस्ती शिक्षा दिलवाएंगे। आज शिक्षा का स्तर क्या है और कितनी महंगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने सबसे बड़े विरोधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए सहारनपुर अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए पहले चरण के आखिरी दिन चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन उनके साथ न तो सहयोगी के तौर पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी दिखे। हालांकि अखिलेश के रोड शो में भीड़ उमड़ी तो सियासत भी उपनाई हुई है कि निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी 16 में से 14 नगर निगम जीते थे। सबसे ज्यादा नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें और पार्षद पदों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इस वजह से विपक्ष पहले से ही उसका मनोबल टूटा हुआ है। विपक्ष की कोई तैयारी नहीं है, ना संगठनात्मक ढांचे के आधार पर और ना जनता के बीच में उनका किसी प्रकार का कोई भरोसा है। और अखिलेश यादव तो अब मेट्रो से प्रचार कर रहे हैं, वो मेट्रो से प्रचार करें या हवाई जहाज से, लेकिन फिर भी साइकिल उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर के चुनाव जीतने जा रहे हैं। सवाल जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे पूछना हो, बेरोजगारी और महंगाई पे पूछना हो, तो ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी जुगलबंदी करने में लगे हैं। नफरत की जुगलबंदी, बंटवारे की जुगलबंदी। और समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल पूछ रही है। एक नवयुवक कैसे मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लेता पुलिस उत्पीड़न से तंग आके, और अयोध्या में एक पुजारी वो पुलिस उत्पीड़न से तंग आके आज आत्महत्या कर लेता। इन सवालों का जवाब न देना पड़े, महंगाई और बेरोजगारी का जवाब न देना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और वैसी जुगलबंदी करने में लगे। लेकिन जनता वो महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल पूछ रही है। तीनों इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूं कि ये जो तीनों इंजन हैं इनके फेल हो चुके हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को जो उम्मीद थी इनसे, उनको डिलीवर नहीं कर पाई ये सरकार। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से बेरोजगारी, अपराध लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और नगर निकाय चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरह से हर जगह जलभराव है, तो मैं समझता हूं कि इनका पहला इंजन जो फेल हुआ, इसी से दूसरे और तीसरे इंजन भी फेल हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी नया इंजन देगी। बहरहाल शहर की सरकार की चुनाव प्रक्रिया के पहले चरण से पहले सबके अपने दावे हैं। एक तरफ डबल इंजन में तीसरा इंजन जुड़ने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर 24 के पहले 2023 में बीजेपी के विरोधी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी सियासत को बूस्टअप करने की फिराक में है। अब देखने वाली बात है जनता किसे सियासत का बाहुबली बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करेंगे उत्तराखंड से। सुख की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये वीडियो भी हमने आपको काफी दिखाया था, जब बीच सड़क पर युवक को पीटने का ये पूरा मामला सामने आया था। और अब इसी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने प्रेमचंद अग्रवाल पर भी मुकदमा दर्ज किया है। प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ और गनर पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जो ये पूरा मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया था ऋषिकेश कोतवाली में। फिलहाल ये पूरा एफआईआर जो है, पूरा मामला जो है वो दर्ज हुई है। देर रात पुलिस ने सुरेंद्र नेगी पर भी एफआईआर दर्ज की थी। सुरेंद्र नेगी को बीच सड़क पर प्रेमचंद अग्रवाल ने पीटा था। प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तलब भी कर लिया है। विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस मामले में? अब देखा जाए तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए, ऋषिकेश के कोयल घाटी में कल मंत्री का एक सुरेंद्र सिंह नेगी नाम के व्यक्ति से विवाद हुआ, जो उनका कार्यकर्ता भी था पहले। इस दौरान विवाद इतना बढ़ा कि धक्का मुक्की से बात मारपीट तक पहुंच गई और सीधे तौर पर जो मंत्री हैं वो मारपीट करते हुए, युवक को पीटते हुए गनर समेत दिख रहे हैं। इसके बाद कल सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, परंतु जब पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने इंटरवीन किया तो पुलिस ने देर रात मंत्री के जो सहयोगी हैं गनर व पीआरओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और जानकारी एसएसपी ने ये दी है कि एफआईआर में मंत्री का जिक्र है, परंतु नामजद नहीं है। आपके पास वापस